जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे कि अगर आप लोग कंफ्यूज में है कि अगर हमारी दीवारों पर घर में अगर हम लोग पेंट करेंगे, चलो ठीक है पेंट करेंगे इतना तो ठीक है, लेकिन भाई साहब पेंट में डीडीएल का जो फेविकॉल होता है उसका क्या भूमिका है। डीडीएल का फेविकॉल हमें किस पेंट में अप्लाई करना है ताकि हमारी दीवार पेंट के साथ दीवार का जो पकड़ है वो स्ट्रॉन्ग देखे। अब सवाल है कि डीडीएल का फेविकॉल हम कुछ चुना गुना पेंट में ही मिक्स कर सकता है दोस्तों, बाकी अगर अदर्स पेंट में मिक्स करेंगे तो भाई साहब बिल्कुल जो आपका पैसा है वो बर्बाद हो जाएगा। तो आखिर वो कौन सा पेंट है जिस पर हमें डीडीएल का फेविकॉल जो है उसे मिलाना जरूरी है। अगर नहीं मिलाएंगे तो आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए दोस्तों तीन तरह का पेंट है, इस तीन तरह का पेंट में ही आप लोग डीडीएल का फेविकॉल मिक्स करो और अपनी दीवारों पर अप्लाई करो ताकि आपकी दीवार और वॉल के बीच में, आपका जो वॉल है और पेंट के बीच में एक अच्छा पकड़ मिले। तो सबसे दोस्तों शुरुआत करेंगे जो लोअर कैटेगरी का पेंट आता है, लाइक दोस्तों आप लोग डिस्टेम्पर जो हमारा होता है, भाई साहब डिस्टेम्पर का जो पकड़ है उसका बहुत कम होता है। तो डिस्टेम्पर दोस्तों, डिस्टेम्पर में आप लोग डीडीएल का फेविकॉल मिक्स कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो डीडीएल का फेविकॉल हम लोग डिस्टेम्पर मिक्स करेंगे, उसके बाद दोस्तों आप लोग चूना पेंट जो हमारा होता है, लाइक दोस्तों अगर आप लोग इस जमाने का लोग है तो भाई साहब आपको मालूम ही नहीं होगा कि चूना होता है, चूना को दीवारों को हम लोग अप्लाई करता है। दोस्त चूना पेंट आज भी हमारी दीवारों, घर की दीवारों पर सूट करने के लिए, ताकि दीवारों पर किसी भी तरह से कोई बैक्टीरिया या फिर कुछ भी नहीं होगा, बस व्हाइट वॉश होता है हमारे चूना पेंट। आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले दोस्तों एक ट्रेडिशनल था कि भाई साहब दीवारों को पेंट करना है मतलब चूना पेंट अप्लाई करना है। तो लाइक आप लोग अपनी घर का टेरिस पर चूना पेंट अप्लाई करें, या फिर आपका जो बेडरूम है या फिर दुकान है या फिर किसी भी मकान पर आपकी पैसे की बहुत ज़्यादा कम है तो आप लोग चूना पेंट अप्लाई कर रहा है, तो जरूरी है दोस्त चूना पेंट में डीडीएल का फेविकॉल मिलाना जरूरी है। अगर नहीं मिलाएंगे तो ऐसे करेंगे तो हाथ में आएगा और ऊपर से पापड़ी बन के निखर जाएगा, क्योंकि चूना में उतना ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होता है पकड़ने का दोस्तों दीवारों पर। तो चूना पेंट में जरूर डीडीएल का जो बिंडर फेविकॉल है उसे मिलाना मेरे लिए हिसाब से दोस्तों बिल्कुल भी जरूरी है। अब दो पेंट हो गया, तीसरी पेंट की बात करें तो दोस्तों आप लोग चार तरह का पेंट में आप लोग मिला सकते हैं दोस्तों। तो तीसरे जो है वो है समोसम पेंट। अब समोसम पेंट का फंडा क्या है, जिसको दोस्तों मालूम नहीं है मैं बता दूं। समोसम एक ऐसी पेंट है कि विदाउट अब अपनी दीवारों पर डायरेक्ट दोस्तों कलर अप्लाई कर सकता है। समोसम पेंट जो है भले सीमेंट बेस में आता है, भाई साहब पहले से ही आपका जो पेंट है पाउडर बेस में आता है, लेकिन उसमें हर एक कलर दोस्तों मौजूद होता है। कुछ 10-12 कलर होगा, उसी कलर को आपको सिलेक्ट करना है। और ये आपका प्लास्टर का दीवार है भाई साहब, इस दीवार को आपको कुछ भी छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं है। ना तो आप लोग वॉल पुट्टी कीजिए, ना तो वॉल प्राइमर कीजिए और ना कुछ भी करिए, भाई साहब डायरेक्ट समोसम पेंट को दीवारों पर 2 कोट कर दीजिए, आपका घर बिल्कुल भी दोस्तों पेंट हो जाएगा, रहने लायक हो जाएगा। 4-5 साल दोस्तों इसका लाइफ होता है, धीरे धीरे फिर फेड होता है ये पेंट, लेकिन काफी दिन तक चलेगा। लेकिन समोसम पेंट पर भी दोस्तों खास करके अगर आप लोग एक्सटीरियर बाहरी दीवारों पर अप्लाई कर रहा है तो जरूर उस पर डीडीएल का फेविकॉल मिलाए दोस्त। जरूरी नहीं है कि भाई साहब, और कंपनी भी कह रहा है कि कुछ भी मिलाने का जरूरत नहीं है, लेकिन हमने हमारी एक्सपीरियंस से दोस्तों जितनी बार समोसम पेंट को अप्लाई किया है उसके संबंध बारीकी से हर एक चीज को समझने के बाद हम लोग दोस्तों इस नतीजे पर पहुंचाए कि भैया जरूरी है, ताकि हमारी पकड़, दीवारों का पकड़ बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। अब समोसम पेंट का फंडा भी खत्म। आप दोस्तों जो व्हाइट सीमेंट होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज भी हमारे हिंदुस्तान में 50% घरों पर व्हाइट वॉश लोग दोस्तों अप्लाई करता है।
व्हाइट सीमेंट करने से हमारी दीवार, हाँ व्हाइट सीमेंट दोस्तों पेंट बिल्कुल भी नहीं है, मतलब उस व्हाइट सीमेंट एक बेस कोट होता है। बेस कोट होता है, अगर आपकी दीवारों पर कोई भी प्रॉब्लम है या फिर जो प्लास्टर झड़ रहा है या फिर रफ बहुत ही ज़्यादा है, तो उस केस में व्हाइट सीमेंट अप्लाई करने से दीवार काफ़ी ज़्यादा एक बेस तैयार हो जाता है दोस्तों। लेकिन व्हाइट सीमेंट में क्यूरिंग भी करना होता है, हमें पानी का छिड़काव भी करना होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम व्हाइट सीमेंट में, लोग ज़्यादातर दोस्तों एक प्रॉब्लम बोलता है कि भाई साहब व्हाइट सीमेंट हमारा ख़राब हो रहा है, पापड़ी बन के निखर रहा है। तो इसका कुछ दोस्तों कारण है, और इन कारण में से एक कारण है उस पर DDL का फेविकॉल मिलाना। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये आपका एक 100 स्क्वायर फीट, सिर्फ 100 स्क्वायर फीट का वॉल है। आप लोग इस वॉल पर डायरेक्ट व्हाइट सीमेंट अप्लाई कीजिए विदाउट DDL का फेविकॉल से, और एक वॉल पर 100 स्क्वायर फीट, इस पर आप लोग DDL का फेविकॉल मिलाइए। देखना कि दोनों दीवारों में आसमान और जमीन की फर्क होगा। इस वाला व्हाइट सीमेंट में थोड़ा बहुत आपको हाथों में पाउडर जैसा दिखाई देगा, लेकिन इस दीवारों पर जिस पर हमने DDL का जो बाइंडर फेविकॉल होता है दोस्तों, जिस दीवार पर हमने अप्लाई किया, उस दीवार पर हमारा बिल्कुल भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि इस दीवार पर हमने DDL का फेविकॉल दोस्तों मिक्स कर चुका है। अब दोस्तों लोगों का मन में और भी ज़्यादा डाउट है कि भाई साहब क्या हम लोग पेंट पर DDL का फेविकॉल मिला सकता है कि नहीं। तो दोस्त आप लोग मिला जरूर सकता है, लेकिन कोई फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पेंट का जो पकड़ होता है वो बिल्कुल भी बेस के साथ चिपक जाता है। आप लोग अंदर पर जो अप्लाई करेंगे उसके ऊपर ही दोस्तों आपको DDL का फेविकॉल मिलाना जरूरी होता है। फिर आप लोग चाहे तो प्लास्टर कोड जो होता है, एशियन पेंट का प्लास्टर कोड, या फिर बिरला का जो X2 केयर होता है, JK प्राइमेक्स होता है, जो सीमेंट बेस में आता है, इन सारी पेंट पर आप लोग DDL का फेविकॉल जरूर मिलाए। प्राइस ज़्यादा नहीं है दोस्त, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। कितनी क्वांटिटी पर मिलाना है तो 50 किलो व्हाइट सीमेंट लेके आओ या फिर चूना लेके आओ, और 2 लीटर मैक्सिमम, आप लोग 1 लीटर भी मिला सकता है, 2 लीटर मैक्सिमम आप लोग दोस्तों DDL का बाइंडर फेविकॉल मिक्स कीजिए, ताकि आपकी दीवार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। दोस्तों पेन से संबंध अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें करें कमेंट, आपके सवालों का जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे।